हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रॉन्ग्स ग्रुप। आज इस वीडियो में कैलकुलेट इन सेकंड्स का सेशन 3 होगा। क्या है कैलकुलेट इन सेकंड्स? मैथ्स को किस तरह हम स्पीड में कर सकते हैं, क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेरी दे चुके हैं ऑलरेडी कि सर ये है कि हमारा मैथ जो है अच्छे से हो जाता है, लेकिन हम लोग स्पीड अप नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी नहीं कर पा रहे, कभी कभी समझ में नहीं आता। ऐसा बहुत सारे क्वेरीज आ चुके हैं मेरे पास। सब लोग पूछ रहे थे कि कैसे ऐसे करें कि हम लोग को ऑलरेडी मैथ्स आता है लेकिन हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, सबको पता है कि इन सबके लिए ट्रिक्स होते हैं, राइट। लेकिन इसमें एक बात, अब जैसे कि आज का सेशन जो है मैं शुरुआत तो कर लूंगा, सेशन 3 है, शुरुआत कर लूंगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले 2 मिनट का कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। ये 2 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुनिए, उसके बाद जो है आज का वीडियो शुरू करें। ट्रिक्स क्या होता है? ट्रिक्स जल्दी करने का एक मेथड है। अब ये कैसे चीज है, सुना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। बाइक स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, सोचो 3-4 दिन हुआ है जस्ट सीखे हो, एक्सपर्ट नहीं हो। अगर मैं बोलूं कि अभी जाओ बाहर में और जो थोड़ा बहुत मीडियोकर जो ट्रैफिक है उसके बीच में गाड़ी को स्पीड में चलाओ, कहीं ना कहीं गाड़ी को लगा दोगे, स्क्रैच हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत सारे घबराते रहोगे, राइट। व्हाई? Because you know how to drive or how to ride, but you are not expert on that, right? लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाइक गाड़ी वगैरह चला लेते हैं, बाइक चलाएंगे या स्कूटी में चलाएंगे, हेडफोन में ऐसे गाना सुनते सुनते चले जाएंगे, विदाउट एक्सीडेंट, विदाउट इन प्रॉब्लम घर पहुंच जाते हैं, वो भी स्पीड में। कैसे वो मुमकिन है? डिफरेंस यही है कि सीखने के बाद चलाना स्पीड में इनफ नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, परफेक्शन चाहिए होता है, बार बार लगातार करना पड़ता है, एंड देन जाके चीजें स्मूथ होते हैं। उसी तरह ट्रिक्स भी वैसे ही चीज है। तुम्हें क्या, हर एक चीज के लिए थोड़ा बहुत ट्रिक्स मिलता रहेगा, और ट्रिक्स वैसे ही बहुत आसान कर देता है, बहुत कम टाइम में सॉल्व करने की क्षमता दे देता है, राइट। उतना क्षमता दे देता है, लेकिन उसको कैसे करेंगे हम लोग, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अब इससे कैलकुलेट इन सेकंड सेशन 1 और 2 हो चुका है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, उससे देखिए, उससे आपको जो है अलग अलग ट्रिक्स मिलेगा। आज का सेशन का भी ट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन ये फायदा क्या है? ट्रिक्स देखने के बाद आपको समझ में आया, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो कैसे होगा? वही ट्रेडिशनल मेथड से वापस करोगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगा? समझ में आ रहा है? जादू जो है, ट्रिक सुनने में जादू जैसा लगता है ना, तो जादू भी क्या होता है, इल्यूजन होता है ना, उसको भी सीखना पड़ता है ना, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी ना विदाउट गलती जादू दिखा सकते हो। उसी तरह ट्रिक भी होता है। ट्रिक को पहले सीखो, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल मेथड, फिर उससे जब भी कोई क्वेश्चन करो, जब भी फ्री हो, कैलकुलेशन करना चाहते हो, माइंड में करो, उसी ट्रिक्स को यूज करके करो जो सीखे हो। आज करो, कल करो, परसों करो, रोज करो, फिर देखना जो ट्रिक पहले जानने के बाद यूटिलाइज करते वक्त तुम्हें 1-2 मिनट लग रहा है, वही ट्रिक विद इन अ वीक इतना स्पीड बढ़ जाएगा कि 5 सेकंड 10 सेकंड में यू आंसर। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड उतना प्रैक्टिस करोगे लेकिन तब भी 2 मिनट ही लग जाएगा। तो ये है अंतर, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए होता है। और ऐसा भी कोई ट्रिक नहीं है, कभी कोई किसी ने पूछा है, एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि सर ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि हम लोग जैसे कि 2-3 ही ट्रिक है और पूरे मैथ्स का कैलकुलेशन हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? बताओ, ऐसा हो सकता है? आप खुद बताओ। बहुत लोगों के माइंड में होता है कि इतने सारे ट्रिक है तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो भी तो बहुत सारे ना, हर एक के लिए अलग अलग नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं कि 3 ही चीजें मेथड है ट्रेडिशनल, उससे पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ट्रिक भी वैसे ही है, ट्रिक भी लॉजिक से बनता है, और ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार ऐसे सेशंस को सीखो, उसे लगातार प्रैक्टिस करो। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें एकदम बंदूक की गोली की तरह स्पीड में जाना है, आई थिंक 15 days to 20 days यूजिंग दिस ट्रिक्स, बार बार लगातार प्रैक्टिस इज इनफ। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो कैट हो, मैथ हो, बैंक हो, गवर्नमेंट हो, जो एस्पायरेंस एग्जाम दे रहे एग्जाम्स के लिए मैथ्स दोगे, यू खत्म हो जाएगा, यू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उतना प्रैक्टिस चाहिए होगा, उसे अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। आई होप ये चीज समझ में आया कि सिर्फ सीखो मत, यूटिलाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, फिर देखो कितना स्पीड से ये हो सकता है। तो ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय दैट। चलो शुरुआत करते हैं पहला वाले से, डेट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 15। इसे हम लोग आसानी से कैसे कर सकते हैं कि हमें सेकंड्स के अंदर इसका आंसर निकल जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 15 जो है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, इनटू 2684
मुझे 15 इंटू 2684 करना है और इसका मुझे आंसर चाहिए और मुझे सेकंड्स में चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं 15 को 2684 के नीचे डालेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ट्रेडिशनल वे करके इसका आंसर जो है निकालेंगे। एक आसान तरीका ये है कि अगर इस तरह मल्टीप्लिकेशन देता है तो फिर जो भी नंबर, ये वाला नंबर जो है उसके नेक्स्ट में एक जीरो लगा दो। कोई भी नंबर है उसके नेक्स्ट में एक जीरो लगा देना होता है। जस्ट एक सेकेंड, जीरो लगाना होता है, जीरो लगा दिए। उसके बाद इसी नंबर का हाफ कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 13420। फिर इन दोनों को ऐड कर दो 06204। ये जो रिजल्ट निकला है यही फाइनल आंसर है जो 15 के साथ, मतलब 15 इंटू 2684 को करोगे तो फिर यही आंसर निकलेगा। तो रादर देन गोइंग थ्रू द होल ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोसेस, इफ़ यू जस्ट इसका 0 1 लगा के उसके बाद इसका हाफ करके इनको ऐड कर देते हो तो तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वही इसका फाइनल रिजल्टेंट होगा। इतना ही आसान है तो ये ट्रिक लॉजिक बेस्ड है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी तभी ये बहुत ज़्यादा जो है आसान हो पाएगा। अभी यू गाइस ट्राई दिस वन, देखो तो कितना जल्दी कर सकते हो। ये ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है 15 इंटू 3412, इसका क्या आंसर निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, दूसरा वाला करेंगे मल्टीप्लिकेशन। फिर से मल्टीप्लिकेशन, इस बार क्या है 9 स्क्वायर, 99 स्क्वायर, 999 स्क्वायर। इनका आंसर सेकंड्स में निकालना है। कैसे हम लोग सेकंड्स में, स्पेशली सिर्फ 9 का बता रहा हूँ, 8 7 इनका नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 9 के रिलेटेड इन सब का जो है क्या आंसर निकल सकता है वो भी सेकंड्स में। ठीक है, तो तरीका क्या है, वैसे 9 स्क्वायर मतलब क्या है 9 इंटू 9 है, 99 स्क्वायर मतलब क्या है 99 इंटू 99 है, ये हो जाएगा 999 इंटू 999 हो जाएगा, राइट। वैसे 99 से 81 है तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे हम लोग 81 लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट वाले में 99 इंटू 99 है, मतलब 99 इंटू 99 है। क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले 8 और 1 यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक जगह बचा हुआ है 8 और 1 के बीच में, और 8 के लेफ्ट साइड में भी जगह बचा हुआ है। 99 इंटू 99 करने से हम लोग क्या करेंगे, एक 9 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। देखो एक 9 का तो हम लोग 81 लिख चुके, 9 9 81, बचा एक और 9 है ना, 9 और 9, इसलिए 9 यहाँ लिखा, 0 यहाँ पे लिखा, बस डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई लॉजिक मत डालो इसमें। नेक्स्ट वाले में फिर से हम लोग एक लास्ट वाला 99 जो है 81 के हिसाब से हम लोग 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 9 बचा हुआ है, इस बार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 9 लिखेंगे, यहाँ पे 2 0 डाल देंगे। तो मतलब जितना 9 बढ़ता जाएगा उतना यहाँ पे 9 बढ़ेगा, उतना बीच में 0 भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट वाला आप बताओ क्या आंसर इसका निकल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे इसके तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक पैटर्न का अगर आता है, एक डिफरेंट पैटर्न है, उस पैटर्न का अगर आता है तो फिर अलग अलग वैदिक मेथड का तरीका नहीं इस्तेमाल करते हुए ये इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सोचो 2 डिजिट का नंबर है, मैंने ए बी लिख दिया इंटू सी डी लिख दिया। ये ए बी कैन बी 23, सी डी कैन बी 27, इस तरह कुछ भी हो सकता है। बस मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी इंटू सी डी है, जहाँ पे ए और सी जो है, ए और सी दोनों सेम होना पड़ेगा नंबर के हिसाब से, ठीक है, और बी प्लस डी 10 देना पड़ेगा। अगर ये फॉलो करता है नंबर्स में, अगर ये फॉलो करता है तो ये वाला जो ट्रिक है एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ध्यान से देखना क्या एग्जाम्पल है। मान लो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 26 इंटू 24, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो लेफ्ट वाला डिजिट है दैट इज 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों सेम है। और राइट वाला जो है दैट इज 6 और 4, इन दोनों को ऐड करने से 10 होगा। वही चीज़ है ना, यहाँ पे जो बताया था कि फर्स्ट और फर्स्ट दोनों ही डिजिट का वैल्यू का फर्स्ट डिजिट्स जो है वो सेम होना पड़ेगा, दैट इज ए इक्वल टू सी, और सेकंड वाले दोनों वैल्यू का क्या होना चाहिए, ये दोनों ऐड करने से 10 आना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो क्या आंसर निकल जाएगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 4 अगर है तो दोनों को इंटू कर देंगे, 4 6 24, और जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज 2, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 2 3 कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो दैट इज द
आंसर। हमारा पहला आंसर हमें मिल गया है। ठीक है, क्या कर दिए, 6 4 24 लिख दिया है और 2 का नेक्स्ट नंबर 3 है तो 2 3 6 हमने डाल दिया और ये हमारा जो है आंसर निकल गया है। आप किसी भी ऐसा नंबर को इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो 47 इंटू 43 है, तो वही फंडा हो गया कि 7 + 3 हो जाएगा 10 और 4 और 4 दोनों सेम है, तो 4 5 4 का नेक्स्ट नंबर क्या 5 है, तो 4 5 क्या है 20 लिख लेते हैं और 7 3 क्या है 21, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 42 इंटू 48, 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 4 सेम है तो 4 5 20 लिख देते हैं, 8 2 16। इस बार ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो बड़ा आसान है, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, और ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुना इस बात को। क्या है कि जो भी नंबर 2 डिजिट वाला नंबर जो 5 से एंड करता है वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब इसमें अच्छा आराम से हो सकता है। फॉर एग्जांपल 15 25 35 45 55 65 वैसे 95 तक, ये जो 5 एंड वाले 2 डिजिट नंबर है इन सब में ये वाला मेथड जो है आराम से पुट हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। अगर विश्वास ना हो तो एक बार ट्राई करके देखो, आप लोग हर बार जो है आंसर वही निकलेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला क्या है, लेट मी शो यू। ठीक है, ये सारे ट्रिक है तो बड़े मज़ेदार, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस एक भी ट्रिक फ़ायदेमंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला लेट मी शो यू। मल्टीप्लिकेशन पर चला गया है, इससे हटा देते हैं मल्टीप्लिकेशन। इस बार मैंने लिखा था चौथे में डिड यू नो, राइट, डिड यू नो, ये था कंटेंट में। ठीक है, तो इसमें क्या ये बड़ा इजी लॉजिक है, ये आई थिंक सब लोगों को मालूम है, फिर भी ऐसे लिख रहा हूँ। कोई भी नंबर मान लो जैसे 2 + 3/10 लिखा हुआ है, या फिर मान लो और एक दे देता हूँ 3 + 4/6 दिया हुआ है, या फिर 2 + 12/19 दिया हुआ है। इन दिस सिनेरियो ये सारे जो है प्लस हटा के डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन ही लिख सकते हो। 2 3/10 3 4/6, इसका एक्चुअली वही सेम वैल्यू है 2 12/19। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन हो इसको इस तरह लिख सकते हो, या फिर इस वाले को नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही है, छोटा सा लॉजिक है। आई होप बहुत लोगों को ये मालूम ही है, फिर भी अगर किसी को मालूम है नहीं तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा था। वैसे डी डी न्यू करके तो बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस बार पाँचवें में सर्ड्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। वैसे पहले बात तो ये है कि सर्ड्स बोलते किसे हैं और इंडाइसेस बोलते किसे हैं। सर्ड्स हो जाएगा जो रूट में आता है, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया, या फिर क्यूब रूट हो गया, क्वाड रूट हो गया, इन सबको सर्ड्स, ये वैल्यूज को सर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, और जो 2 डी पावर होता है ना, जैसे 2 to the power 3 है, 3 to the power 4 है, ये जो पावर होता है इन्हें हम लोग नॉर्मली इंडाइसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ पता नहीं है तो फिर मैंने बता दिया है, अभी आप लोगों को जो है गड़बड़ नहीं होगा कभी पूछने से। अच्छा, इसमें क्या है बता देता हूँ। मान लो कभी कभी बहुत टिपिकल टाइप का सिम्प्लीफिकेशन दे देते हैं, जिसको सॉल्व करते करते स्टूडेंट्स लोगों का भरता निकल जाता है। कैसे टिपिकल देते हैं, लेट मी शो यू दैट। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू लिख दिया है a, और a to the power b लिखा है, और उसको मैंने रूट ओवर दिया है, कुछ एक है, मान लो r है, r का रूट ओवर में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है पूरा का पूरा पावर में है c का। फिर अगेन मैं क्या करूँगा, इसको पूरा एक रूट ओवर में डाल दूंगा और ये हो जाएगा q, और ये पूरा का पावर एक आ जाएगा मान लो d। फिर इसका एक बड़ा सा रूट ओवर कर दूंगा, ये हो जाएगा p, और ये पूरा का पूरा जो है आ जाएगा पावर में e। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन, अगर आई थिंक बहुत लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिले भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस करने में बड़ा दिक्कत होता है, राइट, तो ये बड़ा आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सर्ड्स और इंडाइसेस में आता है। पहले तो ये हो गया एक वैल्यू जो है a, इसी के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर है, तो यहाँ पे हम लोग बड़ा करके a लिख देते हैं, जो भी वैल्यू होगा a के जगह में पुट हो जाएगा।
फिर हम लोग लिखेंगे सिर्फ इंडाइसेस ऊपर में सब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, b इंटू सी इंटू डी इंटू ई आ जाएगा। सारे इंडाइसेस एक साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइडेड बाय जितने भी सर्ड्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अभी, p इंटू क्यू इंटू आर। ये जो सॉल्व करने के बाद निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान, बहुत बढ़िया है ना, इजीली कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। आप अलग अलग एग्जाम्पल कर सकते हो, मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर आप अपने से एक ट्राई करना बाद में। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, 2 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा क्यूब रूट में, ब्रैकेट के बाहर 4 लिख देते हैं, फिर ये आ जाएगा क्वाड में, ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं 6, फिर ये आ जाएगा 6 वाले में, ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 9। इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 लिख दिया, ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हम लोगों ने, 3 इंटू 4 इंटू 6। इसे आप सॉल्व करो, आपका निकल जाएगा 2 टू द पावर 6। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो 6 और 6 कैंसिल हो गया, 3 ज़ा 9 हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 आ गया, ये आपका आंसर निकल गया। बड़ा आसान है, राइट। ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, इसे ट्राई करना और मुझे बताना क्या निकला है। ठीक है, 3 फिर टू द पावर ये लिख देते हैं 3, फिर ब्रैकेट ये ग्रुप डाल दिया स्क्वायर का, फिर ये पूरा का पूरा जो है इसमें स्क्वायर डाल दिया, फिर एंड देन इसमें क्यूब रूट का, फिर इसमें 6 डाल दिया, फिर ये 5 का डाल देते हैं, उसके बाहर में 8 डाल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे एक बार ट्राई करो, इसका जो भी आंसर निकलता है ये कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन में क्यों ना हो, इसे आप डाल सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, हाँ, नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, एडिशन ऑफ मल्टीपल फिगर्स। ये क्या चीज़ है, एडिशन ऑफ मल्टीपल फिगर्स क्या चीज़ है। जैसे कि कोई वैल्यू है, मान लो एक वैल्यू में लिख के देता हूँ, जैसे कि 2 देन प्लस 22 प्लस 222 प्लस 42 प्लस ऐसे अगर करके जाएगा तो हम लोग इसका आंसर क्या निकालेंगे। बहुत लोग क्या इसको एडिशन करते हैं, इसका बड़ा एक आसान तरीका है, और सिर्फ 2 में ही नहीं, बहुत से अलग अलग चीज़ों में भी अप्लाई हो सकता है, 2 3 4 9 तक। जैसे 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 प्लस ये जगह, उसी तरह एकदम से जो है 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस, इस तरह ये जा सकता है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, इसका और अलग अलग तरीका है, हम लोग कर सकते हैं, जैसे n फैक्टर लेके कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है फॉर ऑल दो जिनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है, बड़ा आसान तरीका है, कैसे कर सकते हैं। 2 का देखते हैं पहले, 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस 2 2 2 2 प्लस, ऐसा बहुत है। ठीक है, सिर्फ हम लोग इसका देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं। तो क्या करें, पहले ये डिजिट जो है उसको लिखेंगे, 2 हो गया। अब इसमें कितने 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 2 है, इसमें 4 2 है, राइट, लास्ट वाले में। तो ये जो जितने भी 2 है उतना हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू करके, इंटू 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है ना, 4 तक है, बस इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल गया। उसी तरह 3 है प्लस 3 3 प्लस 3 3 3, मान लो इसको ही करना है, तो पहले डिजिट 3 लिख दिया, फिर इसमें कितने 3 है, 1 है, इसमें 2 3 है, इसमें 3 3 है, तो क्या करेंगे, इंटू 1 2 3, और इसका आंसर यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वे वी कैन डू। इसमें क्या आंसर निकलेगा, 2 4 6 8 निकल जाएगा, राइट, बड़ा आसान है, इसमें निकालो। और भी अगर है 4 का और 5 का निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताना तो क्या होगा। 4 का आप 4 तक जा सकते हो, जैसे 4 4 4 4, 5 का भी 4 तक, 5 5 5 5, तो यहाँ तक जाओ और जो आंसर निकलेगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट बड़ा एक डिड यू नो जैसा ही चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, कि आप कुछ पाइथागोरस थ्योरम ऐसा भी है जिसे आप 2 सेकंड में आप कर सकते हो आराम से, 2 सेकंड में।
कैसे पाइथागोरस थ्योरम, मान लो कि क्या है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होता है ना, जहाँ पे ये ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री का है। इसे नॉर्मली हम बेस पकड़ते हैं, सॉरी इसे हम लोग परपेंडिकुलर पकड़ते हैं नॉर्मली, इसे हम लोग बेस पकड़ते हैं और इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यही चीज़ होता है कि इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि h इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम का ये बेसिक फॉर्मूला है। तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला को कैसे हम लोग क्या करेंगे कि इसको बहुत आसानी हो जाए, कैसे चीज़ों में आसानी हो सकता है। अगर कोई एक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है जिसमें जो परपेंडिकुलर है उसमें एक वैल्यू दिया है, मान लो वैल्यू 8 है, और जो बेस है उसका भी वैल्यू सेम है 8 दे दिया, और मांग रहा है कि ये कितना होगा। तो फिर इसका बड़ा आसान तरीका है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखना है तुम्हें, वो 8 जो भी वैल्यू लिखो रूट ओवर 2 लिख दो, खत्म, ये हो जाएगा आंसर। अब 8 की जगह पे अगर ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम पे ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या होगा, बस 10 रूट 2 इज द आंसर। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड का बात है ये, है कि नहीं। तो इसके जगह पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये क्या होगा a रूट 2, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ये डिड यू नो जैसा बात है, ठीक है, इसे भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा हो गया पाइथागोरस। 8वां हो गया मोर देन 3 डिवीजन टुगेदर। ये क्या है, मोर देन 3 डिवीजन टुगेदर का मतलब क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d डिवाइडेड बाय e, अगर इस तरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a बाय b बाय c बाय बहुत सारा चीज़, फिर हम लोग उसको रिवर्स करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, बड़ा तामझाम करते हैं, राइट। इसका बड़ा आसान एक तरीका है जिससे इसे बहुत जल्दी कर सकते हो। पहला जो तुम्हारा वैल्यू होगा उससे पहले लिख दो a, फिर एक बड़ा सा डिवीजन दे दो, और बाकी जितने भी बचे हैं उनको मल्टीप्लाई में रख दो, b इंटू सी इंटू डी इंटू ई, जो होगा ये उसका आंसर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक दे देते हैं, तो एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, मान लो दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा। तो हम लोग पहले लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 80 8 से 24, तो हो जाएगा 1/240 इज द आंसर, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इसको बहुत डिवाइडेड बाय बार बार कर करके इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, एक्चुअली बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, इन्हीं से हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कैलेंडर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से बहुत लोग इस पे घबराते रहते हैं। कैलेंडर बेस्ड, ठीक है, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ऐसा है, इफ टुडे इज संडे देन आफ्टर 90 days which day will it be। तो यह बोल रहा है कि आज अगर संडे है तो फिर 90 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या कैलेंडर खोल के बैठेंगे या फिर उंगली को पकड़ के गिनेंगे कि कौन सा दिन होगा, ना मुमकिन है क्या, नहीं है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट है। 90 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, इसका रिमाइंडर को पकड़ो, रिमाइंडर को पकड़ो, रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, +6 हो जाता है। जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव में निकलेगा, तो +6 इस बार इसमें करेंगे तो फिर +6 निकलता है। तो मतलब जो है क्या है, संडे है ना, संडे से देखना है, तो संडे से वो रिमाइंडर को ऐड कर दो, दैट इज +6 कर दो। तो संडे के बाद +6 डेज और जाओ, क्या डे निकलता है, फ्राइडे, तो आंसर फ्राइडे हो जाएगा। विश्वास नहीं आता है तो फिर कैलेंडर खोल के खुद ही गिनती करते हुए देख लो कि फ्राइडे आता है कि नहीं आता है। बड़ा आसान चीज़ है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे 90 की जगह पे कुछ भी देगा, बस तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर 0 डेज होगा तो वही दिन वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 है तो 1 दिन छोड़ के आएगा, 5 है तो 5 दिन छोड़ के आएगा, उसी तरह मतलब जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वही एग्जिस्टिंग डे के हिसाब से, मतलब जो ये संडे है जैसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग डे है उससे उसको ऐड कर दो, जो डे निकलेगा वही उसका आंसर होगा।
आई होप ये समझ में आया है। देखो मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन में कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। और जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है या फिर हमारा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग बहुत जगह पे इसके बारे में बताया भी है, आप लोग में से बहुत लोग इससे पहले देख भी चुके हो शायद, तो ये मैं बार बार इसे दिखा रहा हूँ, मैं भी अलग करके बनाया हूँ। तो इस द मोटिव इज कि आप देखो, इसको समझो, इसको प्रैक्टिस करो, अपने हुनर पर, अपने काम पे लगाओ इसे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप खुद ही करो तो, ठीक है। मान लो आज सैटरडे है, आज सैटरडे है और बोल रहा है कि 70 दिन के बाद कौन सा डे आएगा, तब सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे इस बार, क्या है द फाइनल वाला 10वां, दैट इज काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ट्रायंगल। याद है आप लोग, बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है, काउंट करना है, ठीक है। क्या काउंट करना है, कितने स्क्वायर्स है, और ये और मैंने और ही लिख दिया, रुको, कितने स्क्वायर्स है एंड कितने ट्रायंगल्स है। कैसे चीजों में हम लोग ये पूछते हैं, ध्यान से देखना सवाल कैसे होता है। पहले हम स्क्वायर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। स्क्वायर्स को लेके हम लोग बात करते हैं। कुछ और कलर देख लेता हूँ, रुको, क्या सूट करेगा, रेड ही ले लेते हैं, ठीक है, रेड से देखते हैं। तो डिज़ाइन में बना रहा हूँ अभी, मान लो अगर ऐसा है जहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर काउंट करने वाला एक ऐसा डिज़ाइन है जहाँ पे रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, जैसे कि ये वाला, ये मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा इंक्लाइन हो गया, रोम्बस मत समझना, ये स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना दिए हैं। मैंने क्या बताया, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ध्यान से इस बात को समझो, इक्वल नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू कॉलम बता रहा हूँ, ठीक है। अगर रो और कॉलम दोनों सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 2 2 रो है कि नहीं, उसी तरह ऊपर से अगर देखा जाए तो नीचे भी क्या है, ऐसा है ना, यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगा वही आंसर है। तो इसमें क्या निकलेगा, 5, तो 5 टोटल यहाँ पे स्क्वायर्स निकल जाएंगे। देखो स्क्वायर्स बता रहा हूँ, बॉक्स नहीं बोल रहा हूँ कि कितने बॉक्स है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के हिसाब से तुम्हें देखना है। तो अगर ऐसे होता है तो फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 5, दैट इज योर वैल्यू। तो मान लो और एक डिजाइन दे देता हूँ, डिजाइन कुछ ऐसा है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, इसमें ये एक बना दिया, ड्राइंग बहुत खराब है मेरा, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 2 3, तो 3 रो है 3 कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दो एंड यू हैव योर आंसर 14। तो 14 स्क्वायर्स इसके अंदर है, ठीक है। एक खुद ट्राई करो तो, रुको, मान लो एक बॉक्स है, इसमें 1 2 3 1 2 3, तो कितने, 1 2 3 4 2 3 4, 4 4 है। इसका आंसर क्या निकलेगा बताना। अच्छा अब स्क्वायर्स खत्म नहीं हुआ, अभी तक स्क्वायर्स चल रहा है, लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन। अभी मान लो कि रो और कॉलम सेम होने से मैंने बता दिया, अगर ऐसा हुआ कि रो, रुको, रो और कॉलम सेम नहीं है इस बार, इन दिस सिनेरियो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये मैं बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। एक एग्जांपल फॉर यू ऑल, मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, एक बॉक्स बोलूंगा, एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में क्या है, 1 और यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 और 3 है, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3, तो कॉलम कितने हो गए, कॉलम 4 है और रोज 3 है। इन दिस सिनेरियो हम लोग क्या करेंगे, अभी किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो सीधा सीधा बात है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखो। पहला 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे 2। नेक्स्ट 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6। नेक्स्ट 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 12, ठीक है, हो गया। बस इन तीनों को
ऐड कर दो, जो निकला वही आंसर है। क्या निकल जाएगा? 6, 7, 8 और इधर 20। तो 20 नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर देयर, बॉक्स नहीं स्क्वायर्स आर देयर। ठीक है, यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है? 20 स्क्वायर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सवाल बहुत लोगों का, बहुत स्टूडेंट्स का आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं बताता हूँ। मान लो यही चीज मैं दोबारा बना रहा हूँ और इसमें वही क्वेरी को ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर से बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स हो गया 1 2 3 है और यहाँ पे एक ही है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 2, तो क्या होगा? पहला 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 2 आ गया। फिर 2 3 जा 6 आ गया। फिर तो खत्म, किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, अकेला 4 बच गया। तो अकेला जो बच गया उसी को नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को लिख दो। तो क्या आ जाएगा? 6 + 4 10 और 2 12, तो 12 स्क्वायर्स इसके अंदर है। अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो गिन के भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2 दिखाया कि अगर कॉलम के साथ रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी दिखा दिया है। अगर ऐसा हो गया कि लास्ट वाला जो है कॉलम और रो मल्टीप्लाई हो गया और एक जो है कॉलम बच गया है, तब क्या हो सकता है? ऐसे जो बच गया उसे नीचे लिख सकते हो और इन्हीं को ऐड करने से जो निकलेगा वही उसका आंसर है। ठीक है, ऑलराइट, चलो यहां तक हम लोगों ने बता दी कि स्क्वायर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। अभी ट्रायंगल के ऊपर जो है बात करेंगे। ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो एक डिजाइन बना बना के दिखाना है। तो एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ट्रायंगल बता रहा हूं पहले। ठीक है, तो एक बॉक्स मान लो, एक बॉक्स है। ठीक है, ऐसे डिजाइन्स आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन है बहुत आसान। ऐसा नहीं कि बैठ बैठ के गिनती करते रहो। ऐसे एक बॉक्स में ऐसे मैंने डायगोनली काट दिया है और बता रहा है कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल अगर बताना है तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4। अगर नॉर्मली देखा जाए अंदर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, फॉर्मूला ये है कि n इंटू 2 वाला फॉर्मूला। ध्यान से देखना क्या लिखा है, n इंटू 10। n हो गया जो हाईएस्ट नंबर होता है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है? 4, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और डिजाइन बता देता हूँ क्या होगा। ठीक है, एक और बॉक्स है, ऐसे बना दिया, डायगोनली एक खींचा, दूसरा खींचा, इस बार बीच में भी एक खींच देता हूँ। ठीक है, बीच में भी एक खींच दिया, तो क्या हो जाएगा? इसमें कितने अंदर है? 1 2 3 4 5 6 है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 6 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, एक और बनाता हूं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ठीक है, अभी ट्रायंगल खत्म नहीं हुआ, ये एक पार्ट है ट्रायंगल, मैंने अभी है, अगला भी दिखा रहा हूं। ट्रायंगल का ये एक पार्ट मैंने बता दिया है, और क्या, हाँ ये एक है। अगर बॉक्स के अंदर डायगोनल नहीं हो के सिर्फ ट्रायंगल में अगर पूछे तो, जैसे कि ट्रायंगल में पूछे तो क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक ऐसा लाइन बना दिया है। ठीक है, एक लाइन बना दिया है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला क्या है इसका, ध्यान से देखना, n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला है और डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या है यहाँ पे? वैल्यू 2 है ना, कितने हैं? 1 और 2 है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2 है, राइट, हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2। अब लिखना तो नहीं है ना, ये फॉर्मूला देखो, पुट कर दो, 2 प्लस 1 3 है, 3 2 6 है, 2 3 6 है, तो 3 हो गया, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और पूछता हूँ, ट्राइंगल है, कैसे ट्राइंगल में बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारा ऐसे अगर आता है। ठीक है, जस्ट 1 लाइन, दैट्स इट, मतलब हॉराइजेंटली कोई लाइन नहीं है, कॉलम वाइज लाइन पकड़ रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, हॉराइजेंटली वाला थोड़ा अलग होगा, तो यहाँ पे जैसे 2 कर दिया तो कितने हो गए? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12, तो 12 बाई 2 क्या हो जाएगा? 6, तो 6 इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। अच्छा, एक और बताता हूँ, 1 2 3। अब इसमें ये वाला जो है आप लोग सॉल्व करो, इसका आंसर जो है मुझे बताना। ठीक है, एक और डिजाइन है जहां पे अभी आई विल शो यू, अगर हॉराइजेंटल भी लाइन होता है तो क्या होगा। वर्टिकल तो दिखा दिया, लेकिन इस बार सोचो हॉराइजेंटल और वर्टिकल दोनों है। एक ट्राइंगल है
जैसे मान लो बीच में ऐसे एक लाइन पुट कर दिया और यहाँ पे एक पुट कर दिया, तो अभी हॉराइजेंटली कितने सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है ना। उसी तरह वर्टिकली कितने सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है, उसी तरह पकड़ना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल जो है दैट इज ये वर्टिकल है, वर्टिकल को हम लोग एन पकड़ेंगे, एन क्या है, वर्टिकल है, याद रखना इसे वर्टिकल है, ठीक है। और एम जो है इसे हम लोग हॉराइजेंटल वाला सेक्शन पकड़ेंगे, हॉराइजेंटल, ठीक है। अब फॉर्मूला ये है एन इंटू एम इंटू एन प्लस 1/2। बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऐसा मत सोचो कि फॉर्मूला क्या क्या है, ऐसे एक एक करके काउंट करने से तो अच्छा है कि ये फॉर्मूला यूज कर लो, राइट। अब यहाँ पे अगर ये वाला डिजाइन पकड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कितने एन है, एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आ रहा है, एन का वैल्यू क्या है 2 है, एम का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1 इज 3, 3 2 6, 6 2 12, तो 12/2 6 इज द आंसर। इसी फॉर्मूला की यूज करके और एक बता रहा हूं, ध्यान से देखो, इसे सीख लो अच्छी तरह से। एक और ट्राइंगल, इस बार यहाँ पे 1 2 सेक्शन, यहाँ पे भी 2 सेक्शन, ठीक है, नहीं रुको, 1 2 सेक्शन और यहाँ पे 1 सेक्शन दे देता हूँ। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे एन हम लोगों ने क्या बात किया था, वर्टिकल, राइट। तो वर्टिकल कितने हैं 3 है, हॉरिजॉन्टल कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो n इंटू एम है ना, तो 3 इंटू 2 और अंदर क्या है 3 प्लस 1/2, n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इज 4, 4 टू 8, 8 3 जा 24, तो 24/2 इज 12 इज द आंसर। आई होप ये बहुत लोगों को आसान लग रहा है, ठीक है। एक और 1 2 1 2, इसका आंसर क्या होगा, कितने ट्राइंगल से आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है सबको। अच्छा लास्ट एक बता देता हूं ट्राइंगल का, ये लास्ट एक बताता हूं। मान लो एक ऐसा ट्राइंगल है, उसके अंदर और ट्राइंगल बनाया है, जैसे कि ये एक उल्टा ट्राइंगल हो गया, या फिर इसके अंदर और एक ट्राइंगल से बना दिया। अगर इस तरह चीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अंदर वाला को अभी के लिए हटा देता हूं, थोड़ा इजी कर लेता हूं। अगर ऐसा सोचो कि 2 ही ट्राइंगल, तो पहला चीज है इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो गया 4n प्लस 1, क्या है 4n प्लस 1, बस इतना याद रखना। यहाँ पे n जो है वो क्या है, n हो गया कि बड़ा जो ट्राइंगल है उसके अंदर छोटे कितने ट्राइंगल है वो हो गया n का वैल्यू। जैसे कि इसमें कितना ट्राइंगल है, एक ही है, तो n के जगह पे 1 बैठ जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 1 जो 4, 4 प्लस 1 5, तो आंसर हो जाएगा 5 इसमें ट्राइंगल्स है, ठीक है। और एक एग्जांपल बता देता हूं, सोचो ये ट्राइंगल है, इसमें एक ट्राइंगल अंदर है और इसके अंदर और एक ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो मेन ट्राइंगल कौन सा है, बाहर वाला, तो ये बाहर वाला है। और n क्या है कि ये बाहर वाला जो ये मेन ट्राइंगल है उसके अंदर कितने ट्राइंगल्स है, मतलब हमने बनाया है, एक ये ट्राइंगल बनाया है और एक ये ट्राइंगल बनाया है कि नहीं, ये 2 ट्राइंगल्स मैंने बनाया हुआ है, मतलब 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे रखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू एन, 2 है ना, n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तब, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो टोटली 9 ट्राइंगल्स इसमें मिलेंगे आपको। एक और डिजाइन, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल। अब इसका आंसर क्या निकलेगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आज का वीडियो सेशन, आई होप सबको समझ में आया, एक एक पॉइंट समझ में आया, क्लैरिटी हुआ। बस वही चीज करना है, मैंने जो पॉइंट 2 मिनट में बताया था उसे याद रखना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। और हम लोग हमारे एस्ट्रॉन्स ग्रुप में बहुत लेट से वीडियोस अपलोड करते थे, लेकिन अभी जो है आई ट्राई की बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड हो, इंग्लिश के ऊपर हो, इंग्लिश का स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, मैथ्स का और भी स्पीड या फिर मैथोलॉजी कैसे हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे उसको सॉल्व करेंगे, रीजनिंग के भी करेंगे, ऐसे अलग अलग डिस्कशंस हम लोग जो है आपसे शुरुआत कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करना जरूर, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और अच्छे वीडियोस बनाएं। एंड कमेंट बॉक्स ऐसे ही नहीं दिया गया है, किसी का कोई चीज समझ में नहीं आया है, डाउट है, अच्छा लगा है, कुछ लिखना चाहते हो, कोई क्वेरी है पूछना चाहते हो,
फील फ्री टू गिव द कमेंट। हमारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे जैसे आप कमेंट करोगे वैसे वैसे आपको हर एक चीज का आंसर और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे एक और वीडियो है कैट वर्सेस मैट करके, ढूंढोगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पे देखना आप कितने लोगों ने पूरे इंडिया से अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्वेरी डाले हैं और हम लोगों ने हर एक स्टूडेंट का क्वेरी को जो है आंसर दिया है एंड दे आर ऑल सेटिस्फाइड। उसी तरह बहुत सारे वीडियोस और भी है, उन सब भी आप देखो, कमेंट करो, क्लैरिफाई करो और हमारे साथ जुड़े हुए रहना। चलो, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।